नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम रेवाड़ी के अंदर उपस्थित हैं और रेवाड़ी के अंदर एक एकेडमी पहुंचे हैं। इस एकेडमी का मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पे बच्चों को क्या क्या शिक्षाएं दी जाएंगी, ये देखिएगा। यहाँ ये जो बैनर है इसके अंदर काफ़ी कोर्सेज लिखे हैं। इसी के अलावा यहाँ के जो संचालक हैं उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या सोचा, इस बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोचा, क्यों इन्होंने यहाँ पे इस एकेडमी की ओपनिंग की और कौन कौन टीचर्स यहाँ पे शिक्षा देंगे। हर प्रकार से मैट्रिक और +2 के बाद यहाँ पे बच्चे इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, कोर्स को ग्रहण कर सकते हैं। पूरा कोर्स यहाँ पे है, कितने समय के लिए कोर्स किया जाएगा, कैसे यहाँ पे जो टीचर आएंगे वो बच्चों को शिक्षा देंगे, कैसी व्यवस्था होगी यहाँ पे बच्चे जो दूर से आएंगे उनके लिए। तो हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो होनहार इस संस्था के जो ओनर हैं उनसे, तो मिलते हैं उनके साथ बनते। नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर स्वागत है। और आज हम रेवाड़ी के अंदर हैं और रेवाड़ी के अंदर आप सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपके बच्चों का एक उज्जवल भविष्य के लिए श्री राम एकेडमी की यहाँ पे ओपनिंग हो चुकी है। इनके जो ओनर हैं वो हमारे साथ बन चुके हैं। इनका इस एकेडमी को लेकर क्या कहना है और रेवाड़ी के अंदर ही इन्होंने इस एकेडमी को क्यों खोला। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम बलजीत सिंह चौहान है और श्री राम एग्री अकेडमी से संस्था से बोल रहे हैं जी। सर बताइएगा, आपने इस संस्था की ओपनिंग की है, आपको क्या चिंता हुई कि रेवाड़ी के अंदर इस संस्था की ओपनिंग करो? इसके अलावा और भी स्थानों पे आप कर सकते थे, बताइए। सर, रेवाड़ी इसलिए हमने चुना है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अभी इस कोर्स के बारे में नहीं पता है जी। बहुत ही कम पेरेंट्स और बच्चे जानते हैं कि हम इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। सर, आपने बताया इस फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं जी। हम बात करेंगे करियर को लेकर, क्योंकि आज देश के अंदर पूरे बच्चों के करियर को लेकर काफी पेरेंट्स चिंतित हैं। तो कैसे यहाँ करियर बन सकता है इस एकेडमी में आके बच्चों का, बताइएगा। सर, आज पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही परेशान हैं कि अपने भी बच्चों को क्या कराना है। पेरेंट्स परेशान है, बच्चे भी खुद परेशान है कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है जी। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बच्चा 10th के बाद BSc एग्रीकल्चर करके अच्छा जॉब पा सकता है और 12th के बाद भी BSc एग्रीकल्चर कर सकता है और जिससे आगे उसका फ्यूचर ब्राइट है उसका जी। सर, हम बात करें, आपने कहा मैट्रिक के बाद भी 12th के बाद भी बच्चा ये कोर्स कर सकता है जी। हम पूछना चाहेंगे इसके अंदर परसेंटेज की बात, कि बच्चे को कितनी परसेंटेज आनी चाहिए जो बच्चा आपकी संस्था के अंदर एडमिशन ले, इसके बारे में बताइएगा। इसमें सर ऐसा है, 10th बेस पे बच्चे को 60% नंबर चाहिए एनरोल होने के लिए जी। वही बच्चा इसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है जी। अभी बात करें हमें उसके अंदर सब्जेक्ट की जी। कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को विशेष करके ये नहीं पता हाँ जी, कि हम कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए जी, जी। और पेरेंट्स को नहीं पता। बिल्कुल। तो खास करके आप इस संस्था को चला रहे हैं, आप बच्चों को यहाँ ट्रेंड करेंगे, इसके बारे में बताइए। सर, 10th बेस पे तो सब्जेक्ट नॉर्मल साइंस और मैथ चाहिए उसके लिए जी। फिजिक्स केमिस्ट्री जो साइंस में होती है बच्चे की जो 10th में करके आया है। +2 के लिए +2 PCM और PCB बच्चा एनरोल हो सकता है इस कोर्स के लिए। आर्ट्स वाले बच्चे BSc एग्रीकल्चर के लिए एनरोल नहीं हो सकते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं यहाँ जी जी। अच्छा, हम बात करें कोर्स की जी, कितने समय के लिए कोर्स होता है? सर, 10th बेस पे जो कोर्स है ये 6 साल का होता है जी। जो HAU कैंपस एक बावल में है वहाँ पे आपकी 11th और 12th वहीं होती है, प्लस 4 साल की आपकी BSc एग्रीकल्चर होती है। और अगर +2 बेस पे बच्चा एनरोल होता है तो उसकी 4 साल BSc एग्रीकल्चर होती है। देन उसके बाद बच्चा क्विट करना चाहे BSc करके तो क्विट कर सकता है। बच्चा चाहे कि मुझे आगे फर्दर स्टडी करनी है, MSc करनी है, तो बच्चा आगे पढ़ाई कर सकता है जी। सर, अभी बात करें, ये आपने बताया बच्चों के यहाँ रहने के लिए कोर्स के बारे में सभी जी जी। इसके अलावा जो बच्चों के अंदर निखार लेके आएंगे, जो यहाँ उनको टीचर जो आप लेके आएंगे उन टीचर के बारे में बताएंगे। वो टीचर कैसे होंगे जो बच्चों को शिक्षा देंगे, इसके लिए खास करके इन माता पिता को इससे भी ज्यादा चिंता होती है जी, जी। क्योंकि वो अपनी जो पूंजी इकट्ठी करते हैं वो उन बच्चों के भविष्य के लिए लगाते हैं, लेकिन वहां उन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, वहां टीचर अच्छे नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को कुछ कम शिक्षा प्राप्त होती है। तो इसके बारे में बताइए, टीचर कैसे होंगे आप? सर, जो फैकल्टी मिलेगी सब बच्चों को सभी को फैकल्टी दी जाएगी, वेल फैकल्टी है। और जो टॉपर रहे हुए बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीट कोर्स किया है, जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर की, जो MSc बच्चे कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो आपको फैकल्टी प्रोवाइड कराई जाएगी। और फैकल्टी की तरफ से आप निश्चिंत रहिए, आपके बच्चे को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाएगी यहाँ पे। अभी बात करेंगे, जैसे बेटियां हैं जी और बेटे भी हैं, कुछ बच्चे यहाँ चाहें कि हम ये कोर्स करें और वो दूर दराज से आते हैं,
जी। तो उन्हें यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी देंगे आप? बच्चों को रहने की व्यवस्था के बारे में, जी, जी। बेटियों की रहने की व्यवस्था के बारे में वो और बताइएगा सर। जी, यहाँ पे सर बच्चों के रहने की व्यवस्था है, प्रॉपर तरीके से है। बच्चा के रहने की और खाने की सुविधा है प्रॉपर तरीके से। बच्चा और पेरेंट्स ये चिंतित ना करें कि भाई हमें वहाँ पे टाइम पे फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर हमें कपड़े धोने के लिए वो है, तो सब चीज़ सुविधा मिलेगी बच्चों को यहाँ पे। ये देखिएगा, आपकी पूरी सुविधा यहाँ पे आपको मिलेगी। बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। खाने पीने की व्यवस्था के साथ लेके कपड़ों तक की व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। अगर बच्चे दूर से आते हैं तो यहाँ रहेंगे, उन बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से शिक्षा और उनका स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पे रखा जाएगा। तो अभी आपको सोचना है इसके बारे में, इस एकेडमी के बारे में, अपने बच्चे को भविष्य के बारे में, और खास करके बच्चे भी देखें कि यहाँ पे कैसा नजरिया है, यहाँ पे टीचर कैसे शिक्षा देते हैं। तो आप यहाँ पहुंचिएगा और यहाँ पे आके सर से कांटेक्ट कीजिएगा। और बाकी इनके कांटेक्ट नंबर हम हमारे स्क्रीन पे भी दे देंगे ताकि आप संपर्क करके इनसे मिल सकते हैं। तो सर इसके अंदर कोर्स क्या क्या रहेंगे, कोर्स की बात करेंगे? जी 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 बताइए सर। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपको। जी बताइएगा। पेरेंट्स को सभी के लिए कि यहाँ के जो आसपास जो अपना क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे और पेरेंट्स भी इस कोर्स से थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं, इनको पता नहीं है। जो मोस्टली जो बावल कैंपस है वहाँ पे जो बच्चे मिलेंगे आपको, वो सारे हिसार, सिरसा, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र के बच्चे मिलते हैं। यहाँ के बच्चों के थोड़ा नॉलेज का अभाव होने के कारण यहाँ के बच्चे एनरोल नहीं हो पाते हैं। बाकी वहाँ के बच्चों को उनको फैसिलिटीज मिल जाती है कि वहाँ नियर बाई एकेडमी है। बट आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब एकेडमी आपके यहाँ भी खुल चुकी है रेवाड़ी में भी, और आप निश्चिंत होके बच्चों को भेजिए। और बहुत ही अच्छा कोर्स है, 3 महीने क्रैश कोर्स करके बच्चा अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है इसमें। जी सर, जैसे सर ने बताया कि बावल के अंदर हिसार तक के बच्चे वहां पहुंचे हैं, तो आप सभी क्षेत्रवासियों के बारे में सोच के, इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के रेवाड़ी के अंदर यहाँ क्या, क्योंकि इतनी दूर से बच्चे बावल के अंदर जाते हैं, तो आपके जो बच्चे हैं वो क्यों ना यहाँ रेवाड़ी के अंदर रह के अपने भविष्य को निखार सकें। जी सर बताइएगा इसके बारे में, और बताइएगा क्या बताना चाहते हैं सर। देखो, आने वाले समय में एग्रीकल्चर फील्ड बहुत ही अच्छा है। इसमें बच्चा बहुत आगे तक निकल सकते हैं बच्चे सर। और यहाँ के जो हमारे आसपास जो यूनिवर्सिटी है, जो बाउल कैंपस है, यहाँ के लोगों को ही नहीं पता है कि ये कोर्स भी होते हैं यहाँ पे। बाकी हरियाणा के बाकी क्षेत्रों से बच्चे आके एनरोल होके यहाँ से कोर्स करके और यहीं आसपास नौकरी करते हैं, और यहाँ के बच्चे इसी फील्ड के बच्चे रह जाते हैं। उनको सिर्फ शिक्षा का अभाव है कि ना तो कभी पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं और ना ही कभी टीचर काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बेटा ये कोर्स करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। और अभी आपको बता दिया सर ने कि इस कोर्स के बारे में, जैसे आप सभी को पता नहीं है कि क्या क्या कोर्सेज होते हैं, वो भी आपको बताया। और अगर आपको बाय द इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ आके सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आके पूरी डिटेल से पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में। और अभी 1 अप्रैल से सर यहाँ पे एडमिशन चालू हो जाएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे यहाँ पहुंचे और यहाँ पे आके डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स को लेके आए। यहाँ पे आपको उचित सुविधा, उचित शिक्षा, अच्छे टीचर, जो ग्रेजुएशन टीचर हैं वो मिलेंगे, आपको शिक्षा देंगे और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार के कोर्स के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता, इसी को देखते हुए यहाँ पे आपके सामने सर ने इस संस्था की ओपनिंग की है। तो अभी आपको फाइनल करना है, आपको डिसीजन लेना है, आप किस प्रकार से यहाँ पहुँचते हैं, कैसे अपने भविष्य को बताते हैं। जी सर, इसके अलावा आप एक और क्या बताना चाहेंगे, अपनी संस्था की क्या क्या खासियत है यहाँ पे? जी, वो भी बताना चाहूँगा सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को नीट और IIT JEE इन भीड़ से हटा के थोड़ा सा कोई अलग से करियर के लिए गाइडेंस दे बच्चों को, कि और भी फील्ड है बाकी बच्चा, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो, और भी फील्ड में जाके आप अच्छा करियर ले सकते हो। जी सर। सर अभी और एकेडमी का ये है सर, जैसे आपने पूछा अभी जी, कि यहाँ पे क्लासे रेगुलर मिलेंगी, क्लासे वीकली टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट पेरेंट्स को जाती रहेगी, उसको नोट्स दिए जाएंगे बच्चों को, और उनकी बीच बीच में विजिट भी कराई जाती है, जिनको प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी ले जाया जाता है बच्चों को, और उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है कि बेटा आप आगे का फ्यूचर क्या है और कैसे कैसे आप आगे जा सकते हैं। जी सर, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि उनको विजिट करवाई जाती है, विजिट जैसे एग्रीकल्चर को लेके जी जी उनको कुछ अलग से दिखाए जाते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं उनको पे दिखाया जाता है, उनको जी 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 कैंपस है सर, वहाँ भी विजिट कराई जाती है। KV के रामपुरा है, यहाँ भी दिखाते हैं, बाकी और भी जहाँ भी हैं वहाँ ले जाते हैं बच्चों। जी सर, क्योंकि इसी कोर्स से संबंधित उनको कुछ और शिक्षा जी। तो सर अपने कॉन्टेक्ट नंबर बताने की कोशिश करेंगे? हाँ सर बताइएगा। 8278965876। और
नमस्कार सर। ये सर के कॉन्टैक्ट नंबर है और इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप पहुँचे और अपने बच्चे के भविष्य को बनाए। युवा बच्चे जो हैं और युवा जो बेटियां हैं वो भी अपने भविष्य को बनाए, ताकि आने वाले समय में आप इस कोर्स से वंचित न रहे। तो देर न करें, आप यहाँ पहुँचे और अपने आप को एक सुरक्षित और अच्छे शिक्षा से भरपूर यहाँ पे आपको कोर्स मिलेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।